The Uniform Civil Code debate has been reignited, with BJP leader Yogi Adityanath questioning the government on its intent to implement the Uniform Civil Code across the country, while the Law Minister has replied saying that wide stakeholder consultations are needed for the same. Opposition has raised doubts over the government's intent. देखिए, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा इस देश के अंदर प्रारंभ से ही उछलता रहा है और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें सबसे अच्छा निर्णय 1994-95 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने भी सरकार को निर्देश दिया था कि देश की एकता, अखंडता और देश के अंदर सद्भाव पैदा करने की उद्देश्य से इस देश के अंदर अलग अलग सिविल कानून न हो और उसके लिए आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 44 में व्यापक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। उसी उद्देश्य से एक संविधान संशोधन विधेयक मैंने निजी विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया है। उस पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन इससे संबंधित मेरा एक प्रश्न था और उसी प्रश्न को ध्यान में रख करके एक जवाब मुझे लिखित रूप से मिला है माननीय न्याय और कानून मंत्री का, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, ये अपेक्षित है, लेकिन इसमें विभिन्न पक्षों से चर्चा करने के बाद इस पर सरकार एक आम राय बनाने का प्रयास करेगी। तो इस अभी सरकार के उसमें है और मुझे लगता है कि अभी इस पे व्यापक बहस किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी मुद्दे पर जो देश के हित में हो और व्यापक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि इस पर बहस होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। Our stand is clear. Nothing can or should be done surreptitiously. Nothing can or should be done without widest consultation and large concurrence and consent. Nothing can be imposed. Yes, if by broad consensus things emerge, it's a different matter. But we have our suspicions that this is creeping incremental encroachment and that consultation or concurrence or widest possible inclusion may be just a pretense or a fig leaf, and we must guard against that. सिविल कोड तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 44 में, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती लागू करें। सबसे बात करें, एक गवर्नेंस प्रिंसिपल है कि धीरे धीरे हमारे देश में, क्योंकि जो महिला पैदा होते हैं, जो पुरुष पैदा होते हैं, लगभग 50% होते हैं। तो एक पुरुष के अनुपात में एक महिला है या एक महिला के अनुपात में एक पुरुष है, तो इसीलिए जो विवाह होते हैं वो भी एक पुरुष और एक महिला का ही होना चाहिए। ये जो 4-5 बीबियां रखने की प्रवृत्ति है उसको खत्म करना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके एक कानून विवाह के लिए सबके लिए बनाना चाहिए। जो संपत्ति यानी पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसका भी एक ही कानून होनी चाहिए।